बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोमेन। इस कहानी की शुरुआत एक वैज्ञानिक की आवाज से होती है जो बताती है कि इस पूरी दुनिया में फ्लू वायरस फैल चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो इंसानों को चंद ही मिनटों में मार देता है। और अब वैज्ञानिक किसी भी तरह से इंसानों को बचाना चाहते हैं ताकि ह्यूमैनिटी इस अर्थ पर जिंदा रहे। इसीलिए वैज्ञानिक बहुत सारे बंकर्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। बंकर जमीन से 30 फीट नीचे बनेगा जहां पर अगले 70 सालों के लिए सप्लाई होगी। एक बंकर में एक ही इंसान रह सकता है जो उस बंकर के अंदर 70 सालों तक जिंदा रहेगा, ताकि कई सालों के बाद जब पूरी तरह से वायरस धरती से खत्म हो जाए वो सभी लोग जो बंकर्स के अंदर हैं वो बाहर आकर इंसानियत को बचाएं। अब बंकर में कौन रहेगा इसके लिए लकी ड्रॉ किया जाता है जिसमें कई सारे लोगों का नाम आता है और ये सब के सब जमीन के 30 फीट नीचे बंकर्स के अंदर चले जाते हैं। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम फिनिक्स है जो अपनी स्क्रीन पर 6 लोगों को देख रही होती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 7-7 लोगों का ग्रुप बनाया है जो वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं ताकि इन्हें अकेला महसूस ना हो। फिनिक्स के आगे जो 6 लोग होते हैं उनमें से एक का नाम डेनवर, एक का बॉस्टन, एक का अटलांटा, एक का शिकागो, एक का ह्यूस्टन और एक का ऑरलैंडो होता है। इनके नाम शहरों के नाम पर रखे गए हैं जिसका मतलब ये है कि जिस इंसान को जिस शहर का नाम दिया गया है उसका बंकर उसी शहर में है। इन्हें बंकर्स के अंदर कई साल बीत चुके हैं। इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम ऑरलैंडो है जो हमेशा लोगों को डिमोटिवेट करता रहता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया कभी ठीक नहीं होगी और एक दिन इसी तरह से बोलते बोलते वो अपना आपा खो बैठता है। वो सबको बताता है कि वायरस फैलने से पहले मैं एक सीरियल किलर था, मैंने कई लोगों की जान ली है, लोगों को मारने में मुझे मजा आता है। और अब 6 के 6 लोग उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हीं में एक धार्मिक लेडी होती है जिसका नाम एटलांटा है। वो ऑरलैंडो से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अब ये 6 के 6 ऑरलैंडो से परेशान हो जाते हैं। ये उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने ये बंकर बनाए हैं उनसे कोई भी संपर्क में नहीं होता। ये सातों के सातों एक दूसरे से ही कनेक्ट रहते हैं। यहीं पर डेनवर नाम का एक लड़का होता है जो आईटी एक्सपर्ट है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पूरे सिस्टम को हैक करके ऑरलैंडो के कनेक्शन को हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी सलाह चाहिए। हालांकि सब के सब मान जाते हैं, लेकिन फिनिक्स और ह्यूस्टन उसकी इस बात को नहीं मानते क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सजा है। एक बार कनेक्शन काट दिया तो ऑरलैंडो को हमेशा बंकर में अकेले ही रहना होगा, जिसका मतलब ये है कि वो और भी साइको हो जाएगा और हो सकता है कि बाहर निकलने के बाद वो और भी ज्यादा लोगों को मारे। पर ऑरलैंडो कहता है कि मैं तुम सबकी शक्लें नहीं देखना चाहता, मेरे कनेक्शन को बंद कर दिया जाए। डेनवर उसके कनेक्शन को बंद कर देता है। रात को फिनिक्स डेनवर को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेनवर कहता है कि कभी कभी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते। डेनवर और फिनिक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसी तरह से इन सब को 8 महीने और बीत जाते हैं, जिसके बाद ह्यूस्टन के बंकर में जो दिन और रात को कंट्रोल करने का सिस्टम लगा होता है उसमें माल फंक्शन आ जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। कभी भी दिन हो जाता है और कभी भी रात। दरअसल यहाँ पर स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन पर रात होने के बाद रात की पिक्चर्स आ जाती हैं और सुबह होने के बाद सुबह की। और ह्यूस्टन के सिस्टम में खराबी आने के बाद उसे सोने में जागने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हर किसी को बिजी रखने के लिए बॉस्टन ने हर किसी को कुछ न कुछ काम दिया होता है, पर अब वक्त बीतने के साथ सबके बंकर्स के अंदर जो भी सिस्टम होता है उसमें एरर आना शुरू हो जाता है। इन सबको लगने लगता है कि अब जो बंकर का लाइफ सिस्टम है वो खराब हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि सब के सब मारे जाएंगे। बॉस्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इनके कंप्यूटर पर हमेशा इन्हें डेटा मिलता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कितने लोग मारे गए और वायरस का असर कितना है। वो सिस्टम भी सबका बंद हो जाता है। हालांकि ये सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन सबका सिस्टम एक साथ ही फेल होता है। फिनिक्स रात को डेनवर को कॉल करती और कहती है कि आज से 8 महीने पहले जब तुमने सिस्टम को हैक किया था और ऑरलैंडो के सिस्टम को बंद कर दिया था, शायद उसी हैकिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं एक बार फिर से सिस्टम को हैक करके ऑरलैंडो के कनेक्शन को ऑन करना होगा, लेकिन डेनवर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर फिनिक्स
फिनिक्स अपनी कहानी बताती है और कहती है कि कई साल पहले जब मुझे नशे की बहुत आदत थी तो उसी नशे में मैंने अपनी मॉम को मार दिया था, जिस वजह से मुझे जेल हो गई थी। और तभी दुनिया में वायरस फैल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकला और मैं इस बंकर में आ गई, पर अब मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। डेनवर उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे, और एक बार हम यहाँ से निकल गए तो मैं तुम तक किसी भी कीमत पर पहुँच जाऊँगा, भले तुम्हारा बंकर मेरे बंकर से बहुत दूर क्यों ना हो। और अब डेनवर एक बार फिर से सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो ऑरलैंडो के सिस्टम को कनेक्ट कर देता है। ये देखते हैं कि ऑरलैंडो अपने बंकर में है ही नहीं। ये बातें बाकी सबको भी बताते हैं, जो सुनकर बॉस्टन को गुस्सा आता है। बॉस्टन कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से हम सबका लाइफ सपोर्ट खत्म हो सकता था और रुक सकता था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब फिनिक्स कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर ये पता लगाना होगा कि ऑरलैंडो कहाँ गया। डेनवर एक बार फिर से सिस्टम में जितनी भी उसके कमरे की, उसके बंकर की रिकॉर्डिंग होती है उसे डाउनलोड करता है। ये उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि यहाँ बंकर का दरवाज़ा खुला था और कोई आया और ऑरलैंडो को अपने साथ ले गया। लेकिन ये क्लिप बहुत साफ नहीं होती, इसीलिए इन्हें साफ साफ कुछ भी नहीं दिखता। फिनिक्स कहती है कि हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर बॉस्टन इस फेवर में नहीं होता। वो कहता है कि हम बंकर में सुरक्षित है, अगर हम बाहर की दुनिया में गए तो सब के सब मारे जाएंगे। वहीं ह्यूस्टन का सिस्टम जो कि खराब हो चुका है, जहां पर दिन और रात कभी भी उसके सिस्टम में हो जाती है, इस वजह से वो पिछले एक हफ्ते से सोया नहीं होता। उसकी दिमागी हालत हर रोज ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही होती है। वो भी अब इस बंकर से निकलना चाहता है, और कैसे उसे कुछ नहीं पता। रात को ह्यूस्टन की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने सर को दीवार से पटकने लगता है और तभी उसकी स्क्रीन पर ग्लिच आ जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि कोई अंदर आया और उसे अपने साथ ले गया। और स्क्रीन साफ ना होने की वजह से इन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। फिनिक्स सबसे कहती है कि हमें अपने बंकर्स में कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम यहाँ से निकल सके, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर कुछ न कुछ है। यहाँ पर जो अटलांटा होती है वो अपने उस पाइप को तोड़ देती है जहाँ से खाना आता है, और वो देखती है कि पाइप की दूसरी तरफ जगह खाली होती है। अब इन सब का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर इनके बंकर जमीन के अंदर हैं तो पाइप के दूसरी तरफ मिट्टी होनी चाहिए, कोई खाली जगह नहीं। ये अटलांटा से सवाल पूछ ही रहे होते हैं कि तभी उसके सिस्टम में भी ग्लिच आ जाता है, जिससे इन्हें स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता और उसके बंकर में कोई आता है और उसे ले जाता है। जब अटलांटा की स्क्रीन पूरी तरह से स्टेबल होती है तो ये सब देखते हैं कि वो अपने बंकर में नहीं है, जिससे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर शिकागो, जो कि बहुत ज्यादा डर चुका है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर 3 लोग बचे हैं, जिसमें फिनिक्स, डेनवर और बॉस्टन है। डेनवर अब किसी भी तरह से हर चीज का पता लगाना चाहता है, इसीलिए उस सिस्टम को हैक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि 5 लाख बंकर्स नहीं बनाए गए थे जैसा कि इन्हें बताया गया था, बल्कि 1000 बंकर्स थे, जिसमें से अब अधिकतर खाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये सच्चाई जानकर ये तीनों के तीनों डर जाते हैं और तय करते हैं कि अब ये किसी भी कीमत पर बंकर से निकलेंगे, पर कैसे इन्हें कुछ नहीं पता। फिनिक्स अपने बंकर में कुछ वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे उसके बंकर का दरवाजा खुल जाता है। वो बॉस्टन को और डेनवर को भी बताती है, जिससे वो भी अपनी वायर्स को डिस्कनेक्ट करते हैं और उनके बंकर का भी दरवाजा खुल जाता है। फिनिक्स जब अपने बंकर से बाहर आती है तो वो देखती है कि ये जमीन के अंदर नहीं था, बल्कि उसके सामने एक कॉरिडोर है, और तभी दूसरे दरवाजे से बॉस्टन और डेनवर भी निकलते हैं। दरअसल इन्हें झूठ कहा गया था कि इनके बंकर एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जबकि ये सब के सब आस पास ही थे। इसके बाद ये उस कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं जहाँ सूरज की रोशनी है। कई सालों से बंकर के अंदर थे, इसीलिए कुछ देर तक इन्हें कुछ भी नहीं दिखता, पर जब ये बाहर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में थे। शहर में वायरस का नामो निशान नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि इन सब से झूठ बोला गया था। अब ये सब के सब यहाँ से निकलकर भागना चाहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि बिल्डिंग में गार्ड्स भी हैं। बॉस्टन तय करता है कि वो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि डेनवर और फिनिक्स यहाँ से भाग जाए। वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है। फिनिक्स और डेनवर यहाँ से भागकर एक ऑफिस में चले जाते हैं। अभी वहाँ पर वो औरत आती है जिसने इन सभी बंकर्स को बनाया था, जो कि वैज्ञानिक है। जब वो डेनवर को देखती है तो वो अपनी गन उस पर तान देती है और फिनिक्स से कहती है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे तुम्हें दूर रहना होगा। इसके बाद वो इन दोनों को बताती है कि सरकार हमेशा मुजरिमों को पकड़ती है, लेकिन जब वो छूट जाते हैं और दोबारा से गुनाह करते हैं,
इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था ताकि इंसानों को ऐसे बंकर में रखा जाए जो कि मुजरिम है, ताकि वो सुधर जाएं। सरकार ने मेरे इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया। दुनिया में कभी कोई वायरस नहीं फैला था। ये सारा मेरा प्रोजेक्ट का हिस्सा था। पर 8 महीने पहले जब डेनवर ने सिस्टम को हैक किया तो बहुत सारी फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गई, जिससे दुनिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया। सब ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया कि कैदियों को, मुजरिमों को इतनी फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। दरअसल बंकर में हमने 19,000 लोगों को रखा था जो सब के सब किलर थे, और अब वो बताती है कि डेनवर ने 15 लोगों को मारा है। वो एक साइको किलर है। वो लड़कियों से डेटिंग साइट पर बातें करता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने पास बुलाता और उन्हें मार देता है। तुम्हारे साथ भी वो वही करने वाला था। डेनवर को शुरू से पता था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, बाहर की दुनिया में कभी कोई वायरस नहीं फैला, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। डेनवर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल वो पिछले 7 सालों से फिनिक्स से प्यार का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसका अगला शिकार फिनिक्स ही थी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, इन दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये चेयर के साथ बंधे होते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से गार्ड आते हैं और इन्हें बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर इनके बाकी साथी भी होते हैं। ऑर्लैंडो भी वहीं पर होता है, जो इन सब से नफरत करता है। वो एक गार्ड की गन छीन कर इन सबको मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, गार्ड उसी को मार देते हैं। इसके बाद एक बार फिर से इन सभी को उन्हीं के बंकर्स में वापस डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये पिछले 7 सालों से थे। पर यहाँ अब कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है। ये एक तरह की काल कोठरी होती है, जहां पर इन्हें अपनी बाकी सजा को बिताना होगा। दरअसल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें 1000 कैदियों को, जिन्होंने खून किया था, पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया, ताकि उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल जाए। पर गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और अब इन कैदियों को जेल में उसी तरह से सजा गुजारनी होगी जिस तरह की सजा इन्हें मिली थी, यानी कि जेल के माहौल में। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।